तो सबसे ज्यादा खाली जो पद है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वो वरिष्ठ अध्यापक के सेकंड ग्रेड टीचर के है 48,926। इस सरकार के अगर मायने देखें तो पिछले 3 सालों में 10,500 के आसपास में थर्ड ग्रेड की इन्होंने नहीं निकाली, तो वरिष्ठ अध्यापक की 10,500 है, तो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। नमस्कार मित्रों, आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में पदों की संख्या में वृद्धि हो गई है। स्कूल व्याख्याता में करीब 4890 पद जो है वो टोटल हो गए हैं। जो सेकंड ग्रेड अध्यापक है इसमें भी आपके 10,500 से ऊपर है वो पदों की संख्या वो हो गई है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये जो भर्तियां हैं इनमें किस विषय में कितने पद बढ़े हैं, साथ ही साथ 2026 में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल शिक्षा विभाग में क्या नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो सकता है, इसकी कितनी क्या संभावना है, कितनी पोस्ट वैकेंट है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं स्कूल व्याख्याता 2025 वाली भर्ती, जो अभी एग्जाम इसके है वो चल रहे हैं, 31 मई से शुरू हुए हैं। तो इसमें कितने क्या जो पद है वो आपके बढ़ाए गए हैं, किस विषय में कितने क्या पद बढ़े हैं, उसके बाद में हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक पहले शुद्धि पत्र आरपीएससी ने जारी किया था 22 जनवरी 2026 को, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के जो टोटल पद थे 350, उन पदों में 219 पद जो है वो 2024 वाली जो भर्ती में केवल 5-6 पोस्ट ही फुलफिल है वो हो पाई थी, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं कर पाए अभ्यर्थी। तो जो खाली पद रह गए थे उनको जनवरी में 2026 में जो है वो आपका इसमें ऐड करके है वो विज्ञापन जारी किया था। इसी के साथ में अब जो है वो आपके इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 4890 हो गई है। तो सबसे पहले इस विज्ञप्ति को देखते हैं, आइए कितने क्या पद बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हिंदी के जो पोस्ट थी वो 710 थी, और अब हिंदी में पोस्ट आपकी 848 है वो हो गई है। इंग्लिश में पहले 307 थी, अब 379 हो गई है। संस्कृत में पहले 70 थी, अब 86 हो गई है, यानी कि 16 इसमें बढ़ गई है। राजस्थानी में 6 थी, अब 9 हो गई है, 3 इसमें बढ़ गई है। पंजाबी में पहले 6 थी, अब जो है वो 12 हो गई है डबल। उर्दू में 140, अब 176। हिस्ट्री में 170 थी, अब 207 हो गई है। पॉलिटिकल साइंस में काफी पद बढ़े हैं, पहले 569 थी, अब जो है वो 645 है वो हो गई है, लेकिन पेपर ऐसा ही आ रहा है, हो सकता है ये भी सीट खाली रह जाए। ज्योग्राफी की बात करें 270 पहले थी और अब जो है वो 329 है वो गई है। इकोनॉमिक्स में 34 थी, अब 47 हो गई है। सोशियोलॉजी में 22, अब 34 हो गई है सोशियोलॉजी में भी, और अब एड में 2 थी और अब जो है वो आपकी 2 की 2 ही है। होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में 70 पहले थी, अब है वो 100 हो गई है। केमिस्ट्री में पहले आपकी 177, अब 216। फिजिक्स में 94, अब 136। मैथ्स में 14, अब 17। बायोलॉजी में 85 और अब हो गई है 103। इसी प्रकार से कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में 430 थी, अब है वो 600 हो गई है। ड्राइंग के अंतर्गत 180 थी, अब 252 हो गई है। म्यूजिक में 7, अब 13 हो गई है। फिजिकल एजुकेशन की पहले 73 थी, अब है वो 113 हो गई है। कोच एथलेटिक्स में 2 थी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी 2 ही है। बास्केटबॉल में इनमें भी अभी 2 ही है, हैंडबॉल में भी 1 ही है, और बाकी ये जो आपकी है कोच इत्यादि के, तो उसमें कोई पद है वो आपके नहीं बढ़े हैं। और यहाँ पर आरपीएससी ने स्पष्टीकरण भी दिया है कि किस कैटेगरी में पिछली बार जो खाली रहे बैकलॉग के पद थे उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है, और किसमें आपकी ऑल ओवर जो है वो पोस्ट सामान्य वर्ग में वो बढ़ोतरी हुई है, तो वो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हुआ है। ये खैर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी हमने प्रोवाइड करवा दी थी, तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो व्याख्याता की जो पोस्ट थी उसमें भी है वो बढ़ोतरी हुई है। तो एग्रीकल्चर में आप देखिए पहले 500 पद थे, अब है वो 552 है वो हो गई है, और कैटेगरी वाइज जो है सामान्य वर्ग की एससी एसटी ओबीसी एमबीसी इत्यादि वो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में कितने क्या पद जो है वो बढ़े हैं, और इस स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर के आगामी कितनी क्या संभावना है। तो देखिए, इस सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग में पद जो है वो बहुत ही 3 साल हो गए हैं, बहुत जो कम है नई भर्तियां हैं वो देखने को मिली है। नियुक्तियां इत्यादि जो है वो भी 15,928 है, ये भी पिछली सरकार की मोस्टली भर्तियां थी जिनको वो अपॉइंट किया है। इसमें देखिए, स्कूल लेक्चरर में मात्र 3565 पदों पर है वो नियुक्तियां 3 साल में दी गई हैं। वरिष्ठ अध्यापक स्पेशल एजुकेशन सहित 84,8400 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा पीटीआई में सेकंड ग्रेड में 232 है, और पीटीआई जो आपका थर्ड ग्रेड है इसमें 122 है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 540, तो ये आप देख सकते हैं इस कैटेगरियों में। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 107 है, सेकंड में 195 है स्कूल शिक्षा विभाग में। अब है ये प्रमोशन वाली बात है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने लेक्चरर के काफ़ी प्रमोशन किए हैं। 23,039 पदों पर है वो लेक्चरर के प्रमोशन है वो हुए हैं। प्रिंसिपल के 9,359 इत्यादि हुए हैं। तो ये आप प्रमोशन वाली बातें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रमोशन सबसे ज़्यादा जो अटके पड़े हैं वो थर्ड ग्रेड के अटके हुए हैं। अभी कुछ प्रक्रिया है वो आपकी शुरू करने की जो बात है वो चल रही है। अगर बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो वरिष्ठ अध्यापक 2024 में 2129 पदों पर जो है वो आपका रिजल्ट अभी जारी किए जा रहे हैं। कुछ विषयों के जारी हुए हैं, जैसे संस्कृत के, पंजाबी के, कल साइंस का हुआ, तो ये इनके रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। 2025 की वरिष्ठ अध्यापक जो कि 12 जुलाई से इसका एग्जाम है वो होने जा रहा है। इसमें पहले 6500 पद थे, अब इसमें 4037 पद और ऐड हो गए हैं, तो कुल मिलाकर के 10,537 पद जो है वो आपके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 में है वो हो गए हैं। ठीक है, और इसकी अर्थना जो है वो आरपीएससी को मई 2026 के प्रथम सप्ताह में ही
अग्रेषित कर दी गई थी शिक्षा विभाग ने। अब आरपीएससी जल्द ही इसी सप्ताह में इसका जो कोरिजेंडम है, शुद्धि पत्र है, वो आपका जारी कर देंगे और वर्गवार और सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने पद बढ़ेंगे वो आपको आरपीएससी के द्वारा विस्तृत जब विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसके लिए जो आपका अमेंडमेंट जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा उसमें हमें पता चल जाएगा। तो वो इसी सप्ताह में हो सकता है, आज ही आरपीएससी जारी कर दे। ठीक है, आरपीएससी के पास में ये चीजें पहुंच चुकी हैं। तो अब जो है आपकी नई भर्तियों की कितनी क्या संभावना है, कितने पद जो है वो रिक्त हैं, तो देखिए आप, ये साला दर्पण का पोर्टल है जिसमें 1 जून 2026 की अद्यतन स्थिति के अनुसार जो है वो डेटा दिया गया है। तो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषयों में 59,536 जो पोस्ट है वो आपकी सैंक्शनड है। ठीक है, स्वीकृत पोस्ट है 59,500 के करीब, जिसमें कार्यरत है 43,615 जो है इसमें अभी आपके कार्यरत हैं। और वेकेंट पोस्ट की अगर हम बात करें तो वेकेंट पोस्ट स्कूल व्याख्याता की कितनी है, 15,921। 15,921। तो क्या इस 15,921 पर ही नई भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इन 15,000 की बात करें तो इसमें 5,000 तो सीधे सीधे ये वाले आप काट दो, 4890 है तो मोटा मोटी 5,000 इसको मान लो, तो पीछे कितने 10,000 बचे। 10,000 में भी कुछ प्रमोशन में है वो आपके चले जाएंगे। तो फिलहाल की अगर 2026 की बात करें, 2026 में अगर कोई नया विज्ञापन आरपीएससी जारी करते हैं इस फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए, तो आप मान करके चलिए कि 5-6 हजार जो पोस्ट है, इतनी ही पोस्टों पर नई भर्ती है वो निकाली जा सकती है। जिसमें भी एक साथ में ये नहीं निकालेंगे, इसमें भी आप मान करके चलिए कि 3 से 4 जो हजार है इसके आसपास की जो विज्ञप्ति है वो आपकी जारी की जा सकती है इन फ्यूचर, या तो इस 2026 के अगस्त सितंबर के महीनों में है वो जारी की जा सकती है, या फिर आप दिसंबर या अगला जो बजट आए उस बजट में कुछ अनाउंसमेंट है वो फरवरी 2027 में है वो इसके लिए हो सकता है। अभी जून जुलाई में जिनका रिटायरमेंट होना है, तो रिटायरमेंट से भी कुछ जो पोस्ट है वो आपकी और खाली है वो हो जाएगी। कुछ रिटायरमेंट की खाली होगी तो कुछ प्रमोशन की है वो इसमें फुलफिल है वो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप बात करें तो 3-4 हजार के आसपास में अगली भर्ती का जब भी होगी उसका नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। और उसके बाद में जैसे ही विधानसभा इत्यादि वाले जो चुनाव होंगे तो उस समय आपकी एक और 4-5 हजार की जो बड़ी भर्ती है स्कूल व्याख्याता की आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मान करके चलिए, एक तो 3,3500 या 4,000 के आसपास में आपकी 26 में मिल सकती है, और एक 27 एंड में जाते 28 के चुनाव के लिए आपकी 4-5 हजार की बड़ी भर्ती स्कूल लेक्चरर की और आपको देखने को मिल सकती है। बात करें अगर वरिष्ठ अध्यापक की, तो देखिए सेकंड ग्रेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो इसमें 1,10,444 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 62,148 पद पर वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं, और 48,296 जो पोस्ट है ये अभी भी रिक्त चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा खाली जो पद है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वो वरिष्ठ अध्यापक के सेकंड ग्रेड टीचर के हैं, 48,926। इसमें कुछ के प्रमोशन इत्यादि भी है वो होने हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इसमें भी एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने को वो मिल सकता है। तो फिलहाल जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई का महीना जो एग्जाम है 10-10.5 हजार पोस्ट है, ये भी एक बड़ी भर्ती है। इस सरकार के अगर मायने देखें तो पिछले 3 सालों में 10.5 हजार के आसपास में थर्ड ग्रेड की इन्होंने नहीं निकाली। ठीक है, तो वरिष्ठ अध्यापक की सेकंड ग्रेड की 10.5 हजार है, तो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। तो जो इसके लिए एलिजिबल है वो तो गंभीरता के साथ में तैयारी करें, और आगामी भी आपको इसी प्रकार से 7-8 हजार की 8-10 हजार की 1-2 भर्तियों की बड़ी जो खेप है वो आपको मिल सकती है। सेकंड ग्रेड में 48,000 जो पद है वो खाली है, तो ये भी नहीं है कि 48,000 की एक साथ में वो आपके विज्ञापन है वो जारी कर दें। 48,000 में से 15 से 20 हजार के पदों के आसपास में अलग अलग 2 बार विज्ञापन जारी करके भर्ती है वो करवाई जा सकती है। एक साथ में तो ये करवाएंगे नहीं। 2028 तक 2 बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है वरिष्ठ अध्यापक की भी, एक आपके 7-8 हजार के आसपास में, और दूसरी भी इसी प्रकार से 10.5 हजार या 11-12 हजार के आसपास में, और जो है वो आपकी चुनावों के पहले आपको इस प्रकार की बड़ी भर्ती का विज्ञापन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी आप मान करके चलिए कि बहुत संभावना है, अगर आप
सेकंड ग्रेड अध्यापक या फर्स्ट ग्रेड अध्यापक की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लगे रहिए, और बहुत बड़ी जो भर्तियां हैं वो आगामी भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसकी भी 2026 के अंत तक आपको एक नई भर्ती, ये जुलाई में इसके एग्जाम होने वाले हैं और दिसंबर जाते ये इनको वो नियुक्तियां देंगे। तो इनको नियुक्तियां देने के बाद में और कुछ डीपीसी इत्यादि के भी काम है वो कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ जो आपके रिटायरमेंट वाले पद है वो भी वैकेंट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको 15 से 20 हजार के आसपास में दो भर्तियां, एक 2027 में जिन इन दोनों का एग्जाम स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक का अगर भर्ती 2026 में भी इसका विज्ञापन जारी होता है तो इनके जो एग्जाम है वो जून जुलाई अगस्त के आसपास में 2027 में आप है वो मान करके चलिए। तो एक तो 27 में, एक 28 में इनके है वो एग्जाम आप मान करके वो चल सकते हैं। तो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए और भी आपके आगामी जो भर्तियां हैं वो आने की काफी संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा पीटीआई में ज्यादा पद है वो खाली नहीं है। अध्यापक की बात करें सेकंड जो आपके लेवल सेकंड में स्कूल जो आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में, तो इसमें बहुत ही कम जो है वो वैकेंट पद है, 911 है। और अध्यापक लेवल फर्स्ट में जो है वो 169 है। अध्यापक लेवल फर्स्ट में तो अभी जो है वो आपकी बड़ी भर्ती है वो निकली ही थी, आपने देखी है, ठीक है, जिनके अभी L1 में इसका रिजल्ट है वो वैसे जारी होना है। और अगर हम बात करें इसकी L सेकंड के लिए तो स्कूल शिक्षा विभाग में तो अब की बार भी इन्होंने नहीं निकाली थी, केवल संस्कृत शिक्षा विभाग की थी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की थी नहीं। तो इसमें संभावना हमें कमी देखने को मिल रही है। थर्ड ग्रेड के लिए तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो वो अनुकूल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड और आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छे खासे पद है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी भी नॉन टीचिंग के टीचिंग के कुछ पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के 4,13,470 स्कूल शिक्षा विभाग में स्वीकृत पद है। उनमें से 2,94,356 जो पद है वो तो आपके क्या हैं, कार्यरत हैं। और 1,19,114, 1,20,000 कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो 1,20,000 के आसपास में आपके जो पद है वो स्कूल शिक्षा विभाग में अभी फिलहाल वैकेंट है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025 और 2026 में अपकमिंग जो नई भर्तियों हैं उसकी क्या संभावना है उस पर हमने चर्चा करी। ये जो जुलाई में एग्जाम हो रहा है वरिष्ठ अध्यापक का, तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए बहुत बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड हमने कंटेंट है वो आपके लिए तैयार किया है। तो अच्छी प्रैक्टिस आप है वो परीक्षा से पहले अवश्य है वो करिएगा। PYQs आपके लिए बहुत ही मददगार हेल्पफुल साबित होंगे। तो अब तक के जितने भी एग्जाम्स RPSC ने करवा रखे हैं तो उन सारों का प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो कंपाइलेशन है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र उसके साथ में बोर्ड के आयोग के द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की अटैच की हुई है, वो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर डाली हुई है, वेबसाइट पर डाली हुई है। तो उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और बहुत बेहतरीन अच्छी प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और यही जो प्रैक्टिस है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है वो साबित होगी। तो अपने लक्ष्य को डेडिकेटेड होकर के, लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के अच्छी तरीके से निरंतरता के साथ में मेहनत जारी रखें। हो सकता है 2025 वाली भर्ती में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर आप एलिजिबल नहीं है या फिर आपका नहीं हो पाता है तो फिलहाल आप आगे अगली जो भर्तियां है उसके लिए भी टारगेट करते हुए अपनी जो तैयारी है वो बदस्तूर जारी रखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।